So hello everyone, welcome to our channel The Kraken. So I am Sumant and here I am with another session for the exam preparation. So let me show you that what we are going to discuss in this particular session. So what we are going to discuss, that is very important one, जो कि एग्जाम में बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि कैसे करें, सबको आता है ठीक है, और जो हम नॉर्मली जो न्यू आते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है ठीक है। सो कभी कभी इसमें भी कुछ कुछ ऐसे मतलब थे एस्पिरेंट्स जिन लोगों का कटअप भी इसी की वजह से रुक जाता है। सो मैं आपके साथ कुछ ऐसा मतलब स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसको आप आज रेफरेंस लीजिएगा, थोड़ा अपना भी आर्डन करिएगा, सो दैट आपको इसमें से कटअप से ऊपर मार्क इजीली मिल जाएगा 15 एबव ठीक है, फॉर श्योर। और 20 एबव तो अगर आप अच्छे से कर लेंगे यू विल गेट इट फॉर श्योर विथ कॉन्फिडेंटली ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, दैट इज इंग्लिश स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट ठीक है। हमारा जो बैंकिंग हो गया, जो जितना भी प्री, इसमें हम प्री के लिए बात करेंगे ठीक है। सो इंग्लिश स्ट्रैटेजी हमारा जो प्रीलिम्स के है वो कितना हमारा रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सो दैट हमारा इफेक्टिव रहे ठीक है। सो पहले हम बात कर लेते हैं कि कटअप हमारा इंग्लिश में कितना जाता है, 5 to 10 जाएगा ठीक है। सो हमें तो एटलीस्ट इसमें 15 ले लेना इजीली। सो हमारा टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए इंग्लिश में, दैट इज 15 प्लस मिनिमम, दिस इज मिनिमम ठीक है। और अभी तो हमें इंडिविजुअल टाइम भी मिल रहा है इंग्लिश के लिए। सो अभी हमें अगर कटअप क्लियर करना है, इसमें हमें 20 to 22 ठीक है। सो ये वाला मिनिमम ले आने के लिए टारगेट करना चाहिए ठीक है, क्योंकि हमें अभी इंडिविजुअल टाइमिंग मिला है। अगर आपको एग्जाम में इंडिविजुअल टाइमिंग नहीं, ओवरऑल टाइम मिल रहा है, देन आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं, पर अभी इंडिविजुअल टाइमिंग मिल रहा है इंडिविजुअल सेक्शन के लिए, तो इसीलिए हमें इसको भी प्लान करने का जरूरत है ठीक है। सो देखिए इंग्लिश में हमारा सोर्सेस क्या रहेगा, स्ट्रैटेजी हम बाद में देखते हैं और पहले सोर्सेस देखते हैं। सो सोर्सेस के लिए आपके फर्स्ट आपका जो है स्टेप, ग्रामर को क्लियर करिए ठीक है। बेसिक ये है, अगर ग्रामर आपका बेसिक ग्रामर क्लियर होगा ठीक है, जैसे आपका टेंस वगैरह, आर्टिकल्स वगैरह, इसको थोड़ा देख लीजिए, प्रीपोजिशन हो गया, जितना भी ग्रामर है उसको एक बार राउंड कर लीजिए ठीक है। सो ग्रामर आपका कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट हो जाएगा आपका रीडिंग। सो रीडिंग ऐसा नहीं कि हमें बस पढ़ना ही पढ़ना है, आप जितना भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बाद आपको जब भी आपको लगता है कि यू नीड हैव सम फन, उसके बाद आप इंग्लिश को आज फन ऐड कर लीजिए। और इसमें आपका 2 हो जाएगा, एक आपका रीडिंग हैबिट बढ़ेगा, एक आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और दूसरे में आपका सीए का भी न्यूज मिलेगा। यस यू गॉट इट। मैं बात कर रहा हूँ आपको न्यूज पेपर के बारे में ठीक है। सो न्यूज पेपर नॉर्मली आप ऑफलाइन आपके पास घर में मंगाते होंगे या आप जहां पर रहते हैं ठीक है। सो ऑफलाइन पेपर इट्स ओके, ये ओके है, क्लासिकल मेथड है, पर एग्जाम हम क्या कैसे देंगे, ऑनलाइन दे रहे हैं ना। सो आप ये ट्राई करिए, अपना मोबाइल फोन हो कहीं पर भी हो, प्रिफर करिए कि स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन के में ऊपर तक एग्जाम नहीं देंगे ना, हम एग्जाम देंगे लैपटॉप डेस्कटॉप के ऊपर ठीक है। सो आप अपना लैपटॉप डेस्कटॉप जो पीसी है उसके ऊपर ट्राई करिए इसको पढ़ने के लिए ठीक है। उसमें सब स्क्रॉल कर करके पढ़ेंगे, एग्जाम में भी आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखिए आदत ऐसे बनता है, एग्जाम में जाके तुरंत मॉक से पहले भी आपको आदत बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि मॉक में ही आदत बनाना है ठीक है। सो न्यूज़पेपर को यहाँ पर पढ़िए। यहाँ पर न्यूज़पेपर में क्या है, आप ऑफलाइन में जो मिसलेनियस करंट अफेयर बेसिस में इसको पढ़ सकते हैं, जो एडिटोरियल है, आई एम टॉकिंग अबाउट एडिटोरियल है, इसको आप नॉलेज के लिए ऑफलाइन पढ़ लीजिएगा। पर पहले जो फर्स्ट रीडिंग है आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, एक तो एटलीस्ट एक 1 एडिटोरियल डेली आप ऑनलाइन पढ़ने के लिए ट्राई करिए ठीक है। इसमें से आपका रीडिंग हैबिट बढ़ेगा, और आप इसमें जब भी आप ये पढ़ेंगे ना, इसमें से आपका पासेज रिलेट हो जाएगा, और जो है सेंटेंस रिलेशन, और ये रहा आपका ग्रामर जो है बेसिक, ये तो है आपका प्लस, सब में बाय डिफॉल्ट रहना ही रहना है ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका सेंटेंस जो है रिलेटेड, ये रिलेशन करने, रिलेट करने आप सीख जाएंगे ठीक है। वोकाब भी आपका बढ़ जाएगा, जो भी आपको वर्ड आ रहा है उसको आप लिख सकते हैं। पर देखिए कोई भी हम इतना, अगर आप 1000 वर्ड लिख देंगे ठीक है, हम लिखना अच्छा बात है, पर अगर आप रिवाइज कर पा रहे हैं तो ठीक है, पर इतना सारा रिवाइज करने के बाद आप वोकाब एक एक वर्ड को क्या मेमोराइज करेंगे, नहीं ना। सो जिस वर्ड को आ रहा है उसको देख लीजिए, इसका मीनिंग क्या है, वर्ड के साथ सेंटेंस को जस्ट ट्राई करिए जो मैं इसको रिलेट कर रहा था ये वाला मीनिंग हो रहा है या नहीं ठीक है। सो ऐसे ही आप लर्न कर सकते हैं। और आपका जो है सेंटेंस रिलेशन का मतलब, आप एक लाइन पढ़िए, उस लाइन को
ट्राई करिए कि इसके अंदर क्या एरर आ सकता है, कौन सा टेंस यूज होता है, कैसे होता है, वहां पर ही आप इंग्लिश का जो होता है यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ये जो रीडिंग हैबिट है, कभी कभी एग्जाम में हमें कम टाइम मिलता है, जैसे आपका क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है। सो क्लोज टेस्ट को जितने जल्दी आप एक यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आप ऊपर वाला जो सेंटेंस और नीचे वाला सेंटेंस, ये तीनों सेंटेंस को जितने जल्दी पढ़ लीजिएगा उतने जल्दी आप ये जो क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। दैट मीन्स रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल आंसरिंग द इंग्लिश, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप आपकी जो रीजनिंग भी दे रहे हो वहां पर भी आपको रीजनिंग चाहिए, पजल भी कर रहे हो वहां पर भी आपका रीडिंग चाहिए। सो रीडिंग इज मस्ट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है, स्पेशल फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स ऑलरेडी, ठीक है। सो यहाँ पर हो गया आपको क्या क्या करना है। और अभी मैं बात कर लेते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए डेली का, सो दैट हमारा इफेक्टिव रहे। सो अगर डेली का बात करें, देखिए हमारा इंग्लिश में क्या रहता है, एक हमारा अगर पासेज की बात करें, सो पासेज तो हो गया आपका ये 10 मार्क्स का, और नेक्स्ट होता है हमारा एरर आता है ये 5 मार्क्स का, और फिर कुछ पारा जम्बलिंग आता है, ठीक है। सो ये भी 5 मार्क्स का आ जाता है। और अभी कभी कुछ भी आपका है एरर रिलेटेड या वर्ड फॉर्मेशन या कुछ भी वर्ड फिलिंग, वो एक आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट एक तो मस्ट आ जाता है क्लोज टेस्ट, ये तो मस्ट है, ठीक है। सो ये आपका 7 to 8 मार्क्स का आ ही जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये अगर हम 7 to 8 या 5 5 10 10 20 और ये हो गया हमारा पकड़ लीजिए 12 8 20, ये हो गया 10 30, ठीक है। सो ये क्वेश्चन को कैसे करना है, आपका क्लोज टेस्ट तो रीडिंग से होना ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जाके कोई एग्जाम मॉक से देंगे वही वाला क्वेश्चन आएगा, वहां पर भी तो आप रीडिंग करेंगे ना। तो बेटर है कि एवरीडे हमें इसीलिए एडिटोरियल के साथ क्लोज टेस्ट को रिलेट इसीलिए करना है क्योंकि हमें करंट अफेयर्स भी कवर करना है, और अगर आपका पीओ के लिए थोड़ा दूर का सोचिए, ठीक है, क्योंकि हमें सोचना पड़ेगा यार, हमें एग्जाम क्लियर करना है, ऐसा नहीं कि प्री होने के बाद तो थोड़ी हो जाएगा ना। सो देखिए ये आपका कैसे इफेक्टिव रहेगा अगर हम न्यूज़पेपर में सब कुछ को ढूंढने लगे, क्योंकि जैसे आपको पीओ का दे रहे हैं तो मेंस में पीओ या क्लर्क दो, मेंस में तो आपको करंट अफेयर चाहिए। अगर बाई चांस पीओ का भी आपका फोकस है, पीओ में आपका मेंस हो गया, ठीक है, ये भी आप क्रॉस कर लिए, उसके बाद आप जीडी में जाइएगा और पीआई पर्सनल जो इंटरव्यू होगा वहां पर ही जाइएगा। वहां पर तो आपका ऐसा नहीं कि आप लिख के पढ़ के जाइएगा ना, जो भी आप पढ़े होंगे वहां पर आपका कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन क्या है, आप वहां पर भी पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं जब भी पढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं कि मन में दिस इज समथिंग, ऐसा नहीं, ठीक है। यू शुड प्रोनाउंस इट, ओपन योर माउथ एंड जस्ट ट्राई टू प्रोनाउंस इट। इसमें क्या होगा, आपको खुद को सुनाई देगा, आप ऐसा होगा कि आप खुद के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ट्राई टू प्रोनाउंस इट समथिंग नॉट कंप्लीटली लाउडली, अगर आप खुद एक रूम में हो देन थोड़ा प्रोनाउंस करो, लाउडली थोड़ा करो, सो दैट आप खुद को सुनाई दे, एटलीस्ट खुद को तो अंदर सुनाई देता है पर थोड़ा नॉइज आना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा एंड टॉकिंग हैबिट जो है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, बेटर होगा। जब भी आप पढ़ रहे हैं एक मिरर को भी यूज कर सकते हैं, एक सेंटेंस को आप बोल सकते हैं, इससे ही आपका प्रैक्टिस होगा। देन ओनली हमारा ओवरऑल टारगेट देखिए एक ही साथ कैसे रिलेट हो जाता है, ठीक है। सो क्लोज टेस्ट यहाँ पर कवर हो गया, और ये जो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसमें आप कोई भी एक मॉक ले लीजिए, वहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई भी मैगजीन ले लीजिए, वहां पर भी आप इंडिविजुअल लेवल में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो एक हो गया मॉक से कर सकते हैं, या कोई भी मैगजीन से कर सकते हैं, या कोई भी पीडीएफ से कर सकते हैं, ऑनलाइन सोर्स कोई भी। आई एम नॉट टेलिंग इंग्लिश, देखिए कोई किसी का बेस्ट नहीं होता है, बस आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे प्रिपरेशन करें, उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। अगर मेरे लिए ये वाला सोर्स बेस्ट है, क्या आपके लिए है, और हमेशा आप अपने बारे में सोचिए क्योंकि एग्जाम आपको क्लियर करना है, ठीक है। इंडिविजुअली यू नीड टू प्लान, क्योंकि कंपटीशन आपको सबसे ज्यादा आप खुद से करना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया पीडीएफ, और कोई भी जाके कोई भी वेबसाइट पकड़ लीजिए, अभी इतना सारा है, हर में कहीं ना कहीं आ जाता है, ऐसा नहीं कि आपको डेली करना है, किसी दिन पकड़ लीजिए, एक दिन बैठ जाइए, आज मेरे को एरर 10-15 कर लेना है, ठीक है। सो ये डेली पैटर्न करना है। एक सेशन में मैं अभी बस मेंशन किया होगा कि मेरा क्या स्ट्रैटेजी था, आप उसको रेफर करिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना बनाइए, ठीक है। और ये था प्रीलिम्स का। और अगर इसमें देखिएगा एग्जाम हमारा टारगेट ऐसे होना चाहिए कि नॉर्मली मैं प्रीफर करता हूँ अपने लिए, क्योंकि पासेस अगर आपका अच्छा लगता है कि पढ़ सकते हैं, रीडिंग अच्छा है, मैं तो पढ़ के जाता था, फिर भी पर्सनली अगर मैं अपना बात करूं, मैं पासेस में जो आपका सिनोनी में आ जाता था, एंटोनी में आ जाता था, इसको कर लेता था, और जिसमें टाइम नहीं देता था, मैं ये जो है नेक्स्ट मेरा और जो है 2020
4 मार्क्स से मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता था, ठीक है। पर पैसेज को आप ले सकते हैं, पैसेज इजी रहता है, क्योंकि अगर आपका रीडिंग हैबिट और भी अच्छा है देन आप उसको रिलेट करके इसको इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हो गया आपका पैसेज भी करिए, और 1 सेकेंड लेट मी चेंज द कलर, super अच्छा रहेगा। ओके, सो पैसेज आप कर सकते हैं, पर अगर आपको मेक श्योर करना है, अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में वीक है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको 20 मार्क्स भी ले आना है, ठीक है, सो आप ना फोकस करिए एरर के ऊपर और वर्ड के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर। आपको लगता है कि अगर फिर भी आपको इसमें से आ रहा है देन फोकस ऑन द पैसेज, पर पैसेज थोड़ा रैंडम रहता है, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा रीडिंग हैबिट ज्यादा इंक्रीज करना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हो गया जो क्लोज टेस्ट, ये तो आपका 100% आना ही है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। एरर को आप इंडिविजुअली ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेन बात है क्या, हमें वोकैब जो है वर्ड को लिखना जरूरी होता है, जैसे पर डे 10 वर्ड्स प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक्चुअली ये वाला मेरे को भी सजेस्ट किया गया था, क्योंकि जो भी जहीं पे भी आप जाइएगा वहां पर आपको मिलता है सुनने के लिए, ठीक है। फिर मैं अपना पर्सनली बात करता हूँ, मैंने भी 10-10 वर्ड लिखना स्टार्ट किया, सो मेरा भी 500 एबव वर्ड हो गया, ठीक है। सो मैं ये देखा कि यार इतने सारा वर्ड में लिख रहा हूँ पर उसको मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वी कैंट। एग्जाम भी होता है, क्योंकि अभी आपका देखिए अभी नेक्स्ट एग्जाम कंटिन्यूसली आता रहेगा, और इसमें मैं लिखता रहता हूँ पर कोई इफेक्टिव मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब इफेक्टिव इसका यूज नहीं हो रहा है। तो मैं क्या किया, उसको थोड़ा और आर्डन कर लिया, मैं वर्ड को जहां पर भी आए थोड़ा अगर मीनिंग को रिलेट करना, वर्ड का मीनिंग जो है इसको रिलेट करना सीख जाइए, और ये आपका होगा, बिलीव मी, क्लोज योर आइज, स्टार्ट रीडिंग, आपका वर्ड मीनिंग रिलेट करना जो है आप इसमें बेस्ट बन जाओगे। अगर मैं आपके साथ एक कुछ एडिटोरियल भी शेयर कर दूंगा कि कैसे हमें रिलेट कर लेना है, ठीक है, सो दैट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो वर्ड मीनिंग को रिलेट करना, पीछे वाला सेंटेंस पढ़िए, आगे वाला सेंटेंस पढ़ेंगे, बीच वाला आपका हो जाएगा। जैसे कि देखिए आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर करना है, ये वाला सेंटेंस का, ये है 2 नंबर, आप एक वाला सेंटेंस पढ़िए, 3 वाला पढ़िए, आपको 2 वाला को मीनिंग रिलेट रहता है, ठीक है। सो वर्ड जो ऑप्शन रहता है, क्या उस ऑप्शन में हमें वर्ड का मीनिंग सिनोनिम्स एंटोनिम्स से पता चलता है? एक्चुअली देखिए, आपको अगर वर्ड पढ़ेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहेंगे, उसको ट्राई करेंगे कि कहाँ पर भी यूज करें। आप पर्टिकुलर क्या थोड़ी ना हम इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप वोकैब लिख सकते हैं, डोंट वरी, पहले वोकैब लिखिए। अगर आप लगता है कि आप कंप्लीटली वीक है, ट्राई टू राइट वोकैब जो भी आपको आ रहा है उसका, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली सिनोनिम एंटोनिम्स लेके बैठ जाइए, एक दो करके लिखिए, उसको ट्राई करिए अच्छे से रिवाइज करने के लिए, क्योंकि वर्ड अगर सीखेंगे देन वो भी आपका हेल्पफुल रहेगा। पर धीरे धीरे आपको थोड़ा और स्मार्टेस्ट वे में जाना है और इफेक्टिव वे में जाना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन मतलब जल्दी से भी ले लेना है, ठीक है। सो हो जाएगा आपका, बस आप पहले ये क्लासिक मेथड, ऐसा नहीं कि आप ये वाला वीडियो देखे अब डायरेक्टली आ गए कि नहीं मैं स्मार्टेस्ट वे में बस पढ़ता रहूंगा, नहीं, आप लिखिए पहले, और बाद में आपका धीरे धीरे आप भी रियलाइज करोगे यार मेरे को और कैसे क्या इंप्रूव करना चाहिए, सो दैट मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। सो ये बस एक छोटा वाला था जिसमें से मैं आपको अपना जो है कुछ एक्सपीरियंस से आपके प्रिपरेशन के लिए शेयर किया हूँ। होपफुली आपका जो प्रिपरेशन में कुछ आर्डर किया होगा, हेल्प भी किया होगा कि आप भी अपना जो स्ट्रैटेजी ऐसे अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो ट्राई करिए डेली ये वाला को फॉलो करने के लिए, इंग्लिश के लिए डेली 1 to 2 आवर देना है, ठीक है। सो देना है 1 आवर। सो नाइट में देना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, डे में थोड़ा देख लीजिएगा, नाइट में और थोड़ा डेडिकेट रहिएगा। अगर नाइट में ऐसा भी कर सकते हैं, हम करंट अफेयर भी फोकस कर ले सकते हैं, ठीक है। सो इसके साथ हम और भी कुछ लाएंगे आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए। इफ यू लाइक इट देन डू लाइक से सब्सक्राइब एंड शेयर विद द फ्रेंड्स जिन लोगों का आपका एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों का और अगर कुछ और भी क्वेरीज है इंग्लिश रिलेटेड और कोई भी बैंक एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड, देन यू कैन ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर हम लोग प्रिपरेशन के रिलेटेड आप अपना जो क्वेरीज है डिस्कशन वहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। सो लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का आपको मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में, ठीक है। और वहां पर जो भी चैनल में जाएंगे लिंक सेक्शन में जाइएगा तो वहां पर आपको मिल जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्राई करूंगा आपको लिंक भी मेंशन करने के लिए, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जस्ट टेक केयर एंड कीप लर्निंग। सी यू गाइस।